एक जंगल काफी हरा भरा और सुंदर था। उसी जंगल में एक कोमल चिड़िया और रानी कौवी एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करती थी। कोमल चिड़िया और रानी कौवी की आपस में गहरी दोस्ती थी। कोमल चिड़िया और रानी कौवी की दोस्ती की तो पूरे जंगल में मिसाल दी जाती थी। कोमल चिड़िया के जंगल के सारे पक्षी खेती किया करते थे और खेतों से उन्हें जो भी फसल होती थी उसे बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। कोमल चिड़िया और रानी कौवी के पास भी जंगल में एक छोटा सा खेत था। कोमल चिड़िया और रानी कौवी उस खेत में टमाटर की फसल लगाया करती थी। अरे रानी बहन, इस साल तो हमारी टमाटर की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। अब हम इन टमाटर को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उससे जंगल में एक नया घर खरीद लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। इस बार तो हमारी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। इस बार तो हमें इन टमाटरों को बेचकर बहुत ही ज्यादा पैसे मिलेंगे और हम अपने सपनों का नया घर खरीद पाएंगे। हाँ कौवी बहन, आप ठीक कह रही हो। कौवी बहन, चलो अब मैं पास वाले जंगल में इन टमाटरों को बेच कर आती हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, तुम दूसरे जंगल में चली जाओ और मैं तब तक खेत में पानी दे देती हूँ। फिर कोमल चिड़िया दूसरे जंगल में टमाटर बेचने के लिए चली जाती है। वो टमाटर बेचकर अपने घर पर वापस आ जाती है। इसी तरह कोमल चिड़िया और रानी कौवी खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। एक बार की बात है, कोमल चिड़िया के जंगल के पास वाले जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। उस जंगल के सारे पक्षी बारिश की वजह से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जंगल में कई दिनों तक तेज बारिश होती रहती है। तेज बारिश के कारण जंगल की सारी फसलें खराब हो गई थी और उस जंगल में खाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे और जंगल में कई सारी सब्जियां और अनाज भी नहीं मिल रहे थे। उसी जंगल में एक व्यापारी कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत ही लालची था। कालू कौवा सोचता है, अरे जंगल में तेज बारिश की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई है और जंगल में सब्जियों और दानों की कीमत भी बढ़ गई है। अगर मैं किसी तरह पास वाले जंगल से सब्जियां और दाने कम पैसे में खरीद लूं और उन सब्जियों और दानों को यहाँ पर ज्यादा पैसे में बेच दूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। कालू कौवा ऐसा सोचकर कोमल चिड़िया के जंगल की ओर जाने लगता है और सभी फसल उगाने वाले पक्षियों के पास आ जाता है और उनसे कहता है, अरे पक्षियों, हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश हुई है और बारिश की वजह से हमारे जंगल में सब्जियों और दानों की कीमत बहुत ही बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जंगल में सस्ते में सब्जियां और दाने बेचूं और इस तरह मेरे जंगल के सभी पक्षियों को कम पैसे में भरपेट भोजन मिल सकेगा। अगर तुम सभी मुझे दाने और सब्जियां दे दोगे तो तुम्हारी बहुत ही मेहरबानी होगी। अरे कालू भैया, हम सभी तो अपनी फसल दूसरे जंगल में बेचने के लिए जाते हैं और हमारे पास इतने ज्यादा दाने नहीं हैं जो हम आपको दे सके। लालची कौवा सभी पक्षियों को लालच देते हुए कहता है, अरे पक्षियों, मैं तुम सभी को तुम जितने में अपनी फसल बेचते हो उससे ज्यादा पैसे दूंगा। सभी पक्षी पैसों के लालच में आ जाते हैं और कालू कौवे से कहते हैं, ठीक है कालू भैया, हम सभी अपनी फसल आपको दे देंगे। फिर कालू कौवा खुश होकर अपने दुकान पर आ जाता है और कालू कौवा हर दिन दूसरे जंगल के पक्षियों से कम पैसों में फसल और सब्जियां खरीदता और उन्हें ज्यादा पैसों में अपने जंगल में बेचता था। फिर एक दिन एक चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे से कहती है, अरे कालू भैया, आप मुझे टमाटर दे दो। अरे चिड़िया, मेरे पास तो टमाटर नहीं है। कालू भैया, मैंने पूरे जंगल के सभी दुकानों में जाकर टमाटर मांगी लेकिन किसी के पास भी टमाटर नहीं है और आजकल टमाटर के भाव भी बहुत बढ़ गए हैं। फिर चिड़िया ऐसा सोचकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवे का लालच और भी बढ़ जाता है। अरे हाँ, ये चिड़िया ठीक कह रही थी। अगर मैं अपनी दुकान में टमाटर भी बेचूंगा तो मुझे और भी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि जंगल की किसी भी व्यापारी के पास टमाटर नहीं है। अब मैं सस्ते में टमाटर खरीदकर अपने मनमाने भाव में बेच सकता हूँ। फिर ऐसा सोचकर कोमल चिड़िया के जंगल के उन पक्षियों के पास जाता है जिन पक्षियों से कालू कौवा फसल खरीद रहा था। कालू कौवा पक्षियों के पास आता है और उनसे कहता है, अरे पक्षियों, मुझे अपनी दुकान पर बेचने के लिए टमाटर चाहिए
क्या तुम सभी के पास टमाटर हैं? अरे नहीं, हमारे पास तो टमाटर नहीं है। हमारे जंगल में तो केवल कोमल चिड़िया और रानी कौवी ही टमाटर उगाती हैं। आप उनके पास जाओ, वही आपको टमाटर दे सकती हैं। तोते की बात सुनकर कालू कौवा कोमल चिड़िया और रानी कौवी के पास जाता है। कोमल चिड़िया और रानी कौवी अपने टमाटर के खेत के पास ही बैठी हुई थी। कालू कौवा रानी कौवी और कोमल चिड़िया के पास आता है और उनसे कहता है, अरे कोमल बहन और रानी बहन, क्या आप अपनी टमाटर की फसल मुझे बेचोगी? अरे नहीं कौवे भैया, हम अपनी टमाटर की फसल आपको नहीं बेच सकते, क्योंकि हम तो अपने सारे टमाटर दूसरे जंगल में जाकर बेचते हैं और हमारे पास इतने टमाटर नहीं हैं कि हम आपको दे सकें। अरे चिड़िया बहन, अभी तुम्हें टमाटर के जितने पैसे मिल रहे हैं, मैं उससे कहीं ज्यादा पैसे दूंगा। अरे नहीं कौवे भैया, हमने दूसरे जंगल के एक व्यापारी से वादा किया है कि हम अपनी टमाटर की सारी फसल केवल उसे ही देंगे और हम अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ेंगे। कालू कौवा कोमल चिड़िया और रानी कौवी को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों नहीं मानती हैं। फिर कालू कौवा थक हार कर वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और सोचता है, अरे इस कोमल चिड़िया और रानी कौवी ने तो मुझे टमाटर देने से मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे कैसे भी करके अपनी दुकान पर टमाटर तो बेचना ही है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, और वैसे भी पास वाले किसी भी जंगल में टमाटर नहीं है। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर कालू कौवा कुछ देर सोचता है। कालू कौवे के लालची और शैतानी दिमाग में एक योजना आती है।